परमाणु हथियार ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान का हर बड़ा शहर आता है। भारत की न्यूक्लियर आर्म मिसाइल पृथ्वी 3, इसकी रेंज है 350 से 600 किलोमीटर, यानी जो लाहौर है वो इसकी रेंज में आता है। उसके बाद अग्नि 1, इसकी रेंज है 700 से 1250 किलोमीटर, वो पाकिस्तान के कराची सहित कई शहरों तक पहुंच सकती है। न्यूक्लियर आर्म मिसाइल अग्नि 2, इसकी रेंज है 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी सहित कई शहरों में अपनी पहुंच बना सकती है। न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल अग्नि 3 की रेंज है 3500 से लेकर 5000 किलोमीटर, जो इस्लामाबाद सहित कई शहरों तक पहुंच सकती है। और इसी तरह न्यूक्लियर आर्म मिसाइल अग्नि 4, इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर, वो पेशावर सहित पाकिस्तान के दूसरे शहरों में पहुंच सकती है। और अग्नि 5, जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर, वो पंजाब सहित पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में पहुंच सकती है। तो जाहिर है जो धमकी पाक दे रहा है वो भारत भी दे सकता है, लेकिन भारत युद्ध की पहल नहीं करता, लेकिन जवाब करारा देता है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि परमाणु क्षमता दोनों ही देशों के पास है। भारत के पास 100 परमाणु बम हैं, तो पाकिस्तान के पास 120 परमाणु बम हैं। भारत के पास अगर पृथ्वी 3 न्यूक्लियर आर्म मिसाइल है तो पाकिस्तान के पास हथव 3 है। भारत के पास अग्नि 1 है तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्म मिसाइल राद है। भारत के पास न्यूक्लियर आर्म मिसाइल अग्नि 2 है तो पाकिस्तान के पास बाबर है। ये बहुत ध्यान से आप देखिए, ये जो तुलना है ये बहुत ही जरूरी है, कंपैरिजन जरूरी हो जाता है, क्योंकि धमकी जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है और जिस अंदाज में दी जा रही है, तो हमारे पास भी ताकत है, ये पाकिस्तान को यहां समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी तरह भारत के पास अग्नि 3 है तो पाकिस्तान के पास हथव है। भारत के पास अग्नि 4 है जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है, तो पाकिस्तान के पास गौरी 2 है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं, ये भी आप देख लीजिए और ये समझिए, ये इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं ये किस तरह से कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत का। भारत के पास अग्नि 5 है तो पाकिस्तान के पास शाहीन 2 है जिसकी रेंज है 2500 यानी कि 2500 किलोमीटर। तो जाहिर है दोनों ही देश परमाणु ताकत हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया का हर मुल्क परमाणु ताकत को घटाने की बात कर रहा है, तब पाकिस्तान इसकी ताकत क्यों दिखाना चाहता है? तो पाकिस्तान भले ही अपने मुंह से अपनी परमाणु ताकत का बखान कर रहा है, लेकिन ये ताकत उसी की कमजोरी बन रही है। ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों ने डेरा डाल रखा है और उनकी सेवा में पाकिस्तान को 6,34,724 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। पाकिस्तान के ताजा इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वर्ष 2004-5 से लेकर 2014-15 के बीच एक दशक में आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान को करीब 6,34,724 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। ये जो फिगर्स हम आपको बता रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए आप। साल 2013-14 में पाकिस्तान को आतंकवादी घटनाओं की वजह से सिर्फ एक साल में 41,887 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक साल 2005 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 54,960 लोग आतंकवादी घटनाओं में मारे जा चुके हैं। और इंडिया स्पेंड के आंकड़ों के मुताबिक बीते एक दशक में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों की संख्या में 748% का इजाफा हुआ है। अब जरा इस सर्वे का दायरा हम बढ़ाते हैं। आतंकवाद की वजह से 2001 से लेकर 2015 तक का पाकिस्तान की जनता को कितना नुकसान हुआ है, जरा ये आप समझने की आप कोशिश कीजिए। इस दौर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को आतंकवाद की वजह से 8,70,275 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ। इस रकम से पाकिस्तान में अगले 134 सालों तक शिक्षा बजट तैयार किया जा सकता है। अगले 35 सालों तक पावर प्रोजेक्ट पर खर्च किया जा सकता है। इतने ही पैसे में 280 सालों तक वाटर प्रोजेक्ट पर खर्च किया जा सकता है। 47 साल तक देश के हाईवे बजट पर खर्च किया जा सकता है और इस रकम यानी 8,70,275 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से 17 साल तक देश के कृषि बजट पर खर्च किया जा सकता है। साथ ही इतने पैसे से ही 111 साल तक देश के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बजट पर खर्च किया जा सकता है।
तो जाहिर है पाकिस्तान इतना पैसा खर्च भी कर रहा है, ये जाया भी हो रहा है और आतंकवाद का वो शिकार भी हो रहा है।